आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिल करके चुनाव लड़ना चाहिए था अगर बीजेपी को हराना है। 5 से 6% वोट भी अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने खींच लिया तो कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाएगी। अगर इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं और फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बीजेपी की मदद भी कर रहे हैं। इससे इंडिया गठबंधन के साथी घटक दल कांग्रेस का नुकसान वो कर सकते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में जो तालमेल हुआ है, ये तालमेल बीजेपी ने कराया है। बीजेपी के दोनों करीबी दल हैं, दोनों को उन्होंने एकजुट कराया है और अपने से दूर हटाया है। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज यह खबर आई है प्रेम कुमार जी, आम आदमी पार्टी हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और स्लोगन भी है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, लाएंगे केजरीवाल। इंडिया गठबंधन के लिए इस खबर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिल करके चुनाव लड़ना चाहिए था अगर बीजेपी को हराना है। लेकिन हमेशा ये बात उठती रही है कि आम आदमी पार्टी ने मजबूरी में इंडिया गठबंधन ज्वाइन किया और कहीं ना कहीं वो राजनीतिक रूप से एक ऐसी तैयारी कर रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग कि इंडिया गठबंधन में आकर के अपने आप को राष्ट्रीय परिदृश्य में सत्ता का दावेदार या सत्ता में शामिल हो सकने वाला दल के रूप में पेश करें। अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी भी उसकी हिस्सेदार होती। तो दिल्ली में ये कहा जा रहा था कि दिल्ली की हर समस्या जो है, हम जो भी संविधान में परिवर्तन करके दिल्ली के अधिकार छीने गए हैं उसको हम वापस लेने के लिए इंडिया गठबंधन में आए हैं। ये बात थी, हमारी सरकार बनेगी। तो ये नैरेटिव हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को ज्वाइन किया, लेकिन राजनीतिक रूप से वो असदुद्दीन ओवैसी जैसा ही व्यवहार करते दिख रहे हैं, वो मायावती जी जैसा ही व्यवहार करते दिख रहे हैं कि हरियाणा में सब जानते हैं, आम आदमी पार्टी भी जानती है कि अगर 5 से 6% वोट भी अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने खींच लिया तो कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी माना जाता है कि कांग्रेस की वोट बैंक में हिस्सेदारी करे। ये बात उनको पता है। बीजेपी को भी ये बात मालूम है। तो बीजेपी तो इस स्ट्रैटेजी पर भी चल रही है और हमने तो बहुत पहले से ये कहना शुरू कर दिया था कि बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और ज्यादा सहानुभूति हासिल करे जनता से। तो उन कैसे हासिल करेंगे? तो उनको जितना ज्यादा सख्ती से उनके साथ पेश आया जाएगा, उनके प्रति सहानुभूति पैदा होगी। और जब सहानुभूति पैदा होगी तो ठीक चुनाव से पहले उनको छोड़ दिया जाएगा, ताकि वो उस सहानुभूति के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए अच्छे से जब चुनाव मैदान में जाएंगे तो जो 5-6% वोट भी हासिल कर लेंगे तो हरियाणा से कांग्रेस का पत्ता साफ हो जाएगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जाए, तंग किया जाए और फाइनली हरियाणा चुनाव के समय में उनके प्रति जो एक सहानुभूति पैदा होगी उसका फायदा बीजेपी को मिल जाए। ये उनकी रणनीति है। लेकिन एक चीज सर बताइएगा, सच में सहानुभूति काम करेगी? आप लोकसभा चुनाव में हमने देखा अलायंस में आए साथ में, और राहुल गांधी ने कई बार नाम लिया बकायदा और कहा कि जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, हम अपने गठबंधन के नेताओं के लिए आवाज उठाएंगे। जेल का जवाब वोट से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के इस स्लोगन ने भट्टा बिठा दिया दिल्ली में इंडिया गठबंधन का। आपने उसको नेशनल इश्यूज पर आप लाए ही नहीं, जो मैनिफेस्टो था कांग्रेस का या इंडिया अलायंस के बाकी पार्टी के नेताओं का, बाकी पार्टियों का, या अखिलेश यादव का कहें या तेजस्वी यादव का कहें, आपने दिल्ली को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, इलेक्शन में मुद्दों को हाईजैक करने की कोशिश की, जिसका नुकसान हुआ। देखिए, सिर्फ जेल का जवाब वोट से नहीं, इसके अलावा जो बात असर कर गई, उन्होंने एक नारा दिया था कि अगर केजरीवाल को नहीं जिताओगे, अगर हमें नहीं जिताओगे तो वो हमें जेल भेज देंगे। तो इसका उल्टा मतलब निकला कि जेल जाने से बचने के लिए आप वोट मांग रहे हैं हमसे।
हमसे वोट मांगेंगे, आप सत्ता में आएंगे और उसका उपयोग करेंगे और आप जेल से बाहर हो जाएंगे, जेल नहीं जाएंगे। यानी वो सत्ता, ये बता रहे थे कि सत्ता का दुरुपयोग करके हमें जेल भेजेंगे। वो जनता ने समझा कि सत्ता का दुरुपयोग करके जेल से बाहर रहेंगे। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो जनता ने बिल्कुल उल्टा लिया इनके नारे को। जैसे अरविंद केजरीवाल ने एक और नारा दिया था कि योगी आदित्यनाथ को जैसे ही एनडीए जीतेगा, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री से हाथ धोना पड़ेगा। ये नारा खूब चला और सबके दिमाग में बैठ गया। उत्तर प्रदेश में का चुनाव प्रभावित कर गए अरविंद केजरीवाल, लेकिन अपना चुनाव वो प्रभावित नहीं कर पाए। अपना चुनाव उनको बैकफायर कर गया। वो जेल भेज देंगे का डर जो उन्होंने दिखाया कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो वो हमें जेल भेज देंगे, तो उसको जनता ने, हमने पहले बताया कि जनता ने दूसरे तरीके से लिया और उनका नुकसान हुआ। तो ये पॉलिटिकली एक तरह से गलत तरीके से कानून को जाके परिभाषित करने और प्रशासन और जेल और संविधान, इन सबको एकदम से नितांत इस रूप में बताना कि जो सरकार में रहेगी वो हाँक लेगी अपने ढंग से, तो आप पर भी संदेह जाता है कि आप भी सत्ता में आएंगे तो आप भी क्या उसी तरह से हाँकना चाहते हैं। तो इसको जनता कतई पसंद नहीं करती है, चाहे बीजेपी के लोग ऐसा करें, चाहे गैर बीजेपी के लोग ऐसा करने की संभावना दिखाएं। तो ये जनता ने इस तरह से उनको नकारा। अच्छा, हरियाणा जिस तरह का स्टेट है सर, स्पेशली देखिए पानी और कैपिटल को लेकर वहां पर कंट्रोवर्सी रहती है, और क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पानी देना ना देना, वहां आप देखते हैं भगवंत मान कई बार कह चुके कि हमारे पास पानी नहीं है, बहुत सारा हिस्सा हमारा डार्क जोन में आ चुका है, हम कहाँ से पानी दें। हरियाणा को लेकर आम आदमी पार्टी जो दिल्ली सरकार है, वो आप हर बार देखते हैं कि भाई हरियाणा से ही पोल्यूशन आ रहा है, पराली आ रही है, हरियाणा ही पानी नहीं दे रहा है। पानी अगर बाढ़ आ जाती है, दिल्ली में ओवरफ्लो हो जाता है, तो भी हरियाणा ने ज्यादा पानी छोड़ दिया। तो मुश्किल रहेगी वैसे आम आदमी पार्टी के लिए इंडिविजुअली भी, क्योंकि पंजाब के फैसले प्रभावित करते हैं हरियाणा को, और हरियाणा के फैसले से दिल्ली प्रभावित होती है। तो वहां तो आप बैठे हुए हैं, तो आपकी ये मैं डिप्लोमेसी कहूं या हिपोक्रेसी कहूं, इसका भी असर तो होगा। एक बात साफ है कि ये राजनीतिक बातें होती हैं। पराली पहले बहुत मुश्किल पैदा करता था दिल्ली को, जब पंजाब में दिल्ली की सरकार वाली आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो पराली का प्रॉब्लम कमतर हो गया। तो ये विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल बात है। तो उसी तरीके से हरियाणा में चूंकि बीजेपी की सरकार है तो हरियाणा सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन हरियाणा की सरकार, और कल को अगर आम आदमी पार्टी की सरकार हो जाएगी तो फिर हरियाणा उतनी उनकी दुश्मन नहीं रह जाएगी। या इवन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो आम आदमी पार्टी उस पर हमलावर नहीं दिखी, चूंकि इंडिया गठबंधन में आने के बाद उन्होंने एक पर्दा रखा तो वो दिखता है, लेकिन इसका उस बात पर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हरियाणा में कोई दिल्ली के लोग जाके राजनीति तो नहीं करेंगे। हरियाणा में हरियाणा के ही लोग करेंगे और हरियाणा के ही लोग सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे या बनते हैं। तो इसलिए इस तरह से नहीं होता है। आम आदमी पार्टी वहां पर लोकल मुद्दे किस तरह से उठाती है, इस पर चुनाव नतीजे निर्भर करेंगे। फिलहाल ये जरूर लगता है कि आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो 5-6% वोट चले जाएंगे, लेकिन जनता भी समझदार है। हम देख रहे हैं मोदी ओवैसी का क्या होता है। आप उत्तर प्रदेश में लड़ लें या बंगाल में लड़ लें, जनता उनको वोट नहीं करती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बीजेपी के प्रति बहुत नफरत और गुस्सा है हरियाणा में, और लगातार वहाँ लोग सड़क पर हैं, आंदोलन में हैं। मुख्यमंत्री तक को बदलना पड़ा है बीजेपी को। इसके बावजूद नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब तक असरदार नहीं दिखे हैं, और पुराने मुख्यमंत्री खट्टर साहब तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हो गए हैं, सेंटर में आ गए हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ने जा रही है। वैसे में कांग्रेस के पैरेलल अभी आम आदमी पार्टी आ पाएगी, ये इसमें संदेह है। यानी बीजेपी विरोधी वोट ले पाएगी आम आदमी पार्टी, इसमें बहुत बड़ा संदेह है। तो हमें लगता है कि वो जैसे उत्तराखंड में फेल हुए, हिमाचल प्रदेश में फेल हुए, आम आदमी पार्टी फेल हुई, उसी तरीके से वो हरियाणा में भी फेल होगी, इसके पूरे आसार हैं। जी, एक सवाल ले लेती हूँ सर। अब अभी आपने देखा होगा बीएसपी का अलायंस हुआ है आईएनएलडी के साथ, अभय चौटाला की पार्टी के साथ, क्योंकि आईएनएलडी भी बढ़ चुकी है, एक जेजेपी है जो दुष्यंत संभालते हैं,
और जेजेपी के साथ बीजेपी ने क्या किया वो पूरे देश ने देखा ही हुआ है, छोटी पार्टियों को खा जाना बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी रहती है उस हिसाब से भी। तो वो एक अलायंस जो है, और हम हरियाणा में बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो ओबीसीज को जाट नॉन जाट करना, वहां पे कहीं पे भी आम आदमी पार्टी फिट बैठेगी? कहीं पर भी आपको लग रहा है कि कहीं पर भी डेंट लगाने की कोशिश करेगी? ये बात सही है कि जहाँ कहीं भी जाति या समुदाय की राजनीति होती है वहाँ आम आदमी पार्टी सक्सेसफुल नहीं होती है, अभी तक हाँ। नहीं हुई है। तो उस हिसाब से आपकी बात पूरी तरह से सही है। और आपने जिक्र किया मायावती जी का और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में जो तालमेल हुआ है, इसका ये तालमेल बीजेपी ने कराया है। बीजेपी के दोनों करीबी दल हैं, दोनों को उन्होंने एकजुट कराया है और अपने से दूर हटाया है, ताकि ये बीजेपी में रहेंगे तो जाट बिरादरी तो इतनी खौफ खाए हुए कि बीजेपी को वोट देगी नहीं। किसान आंदोलन, बहु बेटियों का सवाल, सारा सवाल जुड़ा हुआ है किसान जाट के हिसाब से। तो जाट वोट कैसे बटेगा? तो दुष्यंत चौटाला और उसके कुनबे को स्ट्रॉन्ग किया जाए। वो स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? तो उनको दलित की सियासत करने वाली बीएसपी के साथ में खड़ा कर दो तो बीएसपी को कुछ सपोर्ट मिल जाए और कुछ स्ट्रेंथन हो जाए। इनेल लोकदल, इनेल एलडी, आईएनएलडी को मिल जाए सपोर्ट। तो ये पॉलिटिक्स करने के तहत ये कोशिश की गई है, लेकिन जनता इन पॉलिटिक्स को बहुत बढ़िया से समझने लगी है। अब तो आपने देखा लोकसभा चुनाव में कहाँ था इंडियन नेशनल लोकदल, कहीं नजर ही नहीं आया। पूरा परिवार चुनाव मैदान में उतर गया, लेकिन किसी की दाल नहीं गली। तो जनता ने परख लिया कि कहाँ पर बीजेपी का एंटी वोट जो है, तो एंटी बीजेपी कौन है। तो आज एंटी बीजेपी न मायावती अपने आप को साबित कर सकती हैं, न दुष्यंत चौटाला साबित कर सकते हैं। तो या दूसरा दल भी, या और चौटाला परिवार के दूसरे लोग जो पार्टी चलाते हैं वो लोग कर सकते हैं। तो ऐसे में हम ये देखें कि ये राजनीति सफल नहीं होगी। मुकाबला तो बीजेपी बनाम कांग्रेस का ही होगा हरियाणा में। बाकी सब यूं ही मिथ्या है, एक पावर स्ट्रगल में इधर उधर के कुछ ये है, शतरंज का अगर देखें तो आज की आपने खबर देखी होगी, ईडी एक्टिव हो चुकी है। राव दान सिंह है दक्षिणी हरियाणा में, स्पेशली बड़े नेता माने जाते हैं, और हुड्डा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके करीबी माने जाते हैं, राइट हैंड भी कहते हैं कई बार लोग। उनके यहाँ ईडी की रेड की खबरें हैं, अलग अलग जगहों पे ईडी की रेड शुरू हो चुकी है। खबरें हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इलेक्शन से पहले जेल में डाला जाएगा। तो वो जो सेम स्क्रिप्ट वापस से शुरू हुई है, उसका कुछ बेनिफिट बीजेपी को होगा? देखिए, सेम स्क्रिप्ट पर वो चलेंगी तो अब तक तो नुकसान ही हुआ है, फायदा तो नहीं हुआ है। दिल्ली को छोड़ करके, दिल्ली में जरूर बीजेपी को फायदा हुआ, लेकिन इसके अलावा हर जगह नुकसान उठाना पड़ा है। महाराष्ट्र में नुकसान उठाना पड़ा, झारखंड में नुकसान उठाना पड़ा, इन सब जगहों पे नुकसान उठाना पड़ा है। तो इस रास्ते पर चल करके बीजेपी और कमज़ोर होगी, और हमें लगता है कि कांग्रेस के प्रति लोगों की जो सहानुभूति है और बढ़ेगी, और एक अल्पमत सरकार हम कहें जो चल रही है बैसाखी से, तो इस सरकार पर भी एक दबाव बनेगा, बन रहा है, अंदरूनी दबाव भी बन रहा है। और ये जितनी कार्रवाई होगी, भारतीय जनता पार्टी की सियासत उतनी कमजोर होगी। लास्ट सवाल सर, इंडिया गठबंधन में स्पेशली राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं, माना जा रहा है कि 10 सीटों पर जो बाई इलेक्शन है यूपी में, वहां पर भी एसपी और वो साथ में लड़ने वाले, और कुछ सीटें एसपी हरियाणा की भी मांग रही है, स्पेशली अहिर बेल्ट वाली कुछ सीटें, 4 से 5 सीटें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में डुबोया, और संभावना है कि हरियाणा में भी कुछ ऐसी ही कोशिश होगी। इंडिया गठबंधन में क्या आपको रहने देना चाहिए, रखना चाहिए? क्या कोई मजबूरी है? क्या बाकी दल फैसला नहीं लेंगे इस बारे में? देखिए, इंडिया गठबंधन में कोई एक व्यक्ति अगर हटाने वाला पैदा हो जाए तो फिर ये गठबंधन कैसा है? कोई एक ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस की लीडरशिप में चल रहा है इंडिया गठबंधन। कोई संयोजक भी नहीं है जो कहे कि कांग्रेस उस पद पर है। इस तरह से ये तो अपने आप एक सब लोग इक्वल हैं, सामूहिक नेतृत्व है। तो सामूहिक नेतृत्व में ये सवाल आना बड़ा मुश्किल है कि आम आदमी पार्टी को हटाया जाए या निकाला जाए। तो
आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से, हमने पहले बताया कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को एक महत्वपूर्ण बनाने के लिए, अपने डिस्कोर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो इंडिया गठबंधन में आई है। लेकिन हरियाणा में वो जो चुनाव लड़ने जा रही है, वो चुनाव देखने के तौर पर तो लगता है कि हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन ये भी साथ साथ दिखता है कि इससे इंडिया गठबंधन के साथी घटक दल कांग्रेस का नुकसान वो कर सकते हैं। अगर इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं और फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बीजेपी की मदद भी कर रहे हैं। तो ये बात आगे फ्रिक्शन में बढ़ेगा तो जरूर बड़ा होगा, लेकिन अभी हमें नहीं लगता है कि कोई इंडिया गठबंधन से उनको हटाने या निकालने की बात करे। ठीक है प्रेम जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये था कि आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया और अब हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेंगे तो माना जा रहा है कि गठबंधन को नुकसान होगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी के वोट कटेंगे, क्योंकि आपके पास जो भी कुछ है, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर पंजाब में, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही है। ये सभी जानते हैं, डाटा और नंबर्स यही बताते हैं। उम्मीद करते हैं चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।